ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पशुपति व्रत। अगर आप शुरू करना चाहते हैं या पशुपति व्रत करते हैं तो यह आपको बातें जान लेना, यह नियम आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। पशुपति व्रत से जुड़ी हुई सभी प्रश्नों के आपको उत्तर इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। जैसे दोस्तों, उस दिन हमारी माताओं और बहनों को बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, दीपक की बाती हमें किस प्रकार की लगानी चाहिए, अगर 108 बेलपत्र ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए, नारियल सुबह ले जाना चाहिए या शाम को ले जाना चाहिए, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारी माताएं और बहनें इस चीज़ का ध्यान दें, उस दिन हमें बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो आपको उस दिन बाल धोना चाहिए और सफाई के साथ भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के या अपने बाल में लगा करके बाल को धोना चाहिए और भगवान की पूजा आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उस दिन चावल की खीर खा सकते हैं? तो दोस्तों, उस दिन चावल की खीर आपको नहीं खाना। साबूदाने की खीर खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा खा सकते हैं। उस दिन आपको चावल की खीर नहीं खानी होती है। इस व्रत में ऐसा ही बताया गया है। दूसरी चीज़, किस साइड हम दीपक जलाएं? तो दोस्तों, घर में जब आप प्रवेश करते हैं, मंदिर से आ करके जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो अपने राइट साइड में यानी दाहिने हाथ की तरफ आप बाहर की तरफ आप वहाँ दीपक घर के बाहर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आप नारियल का क्या करें? तो दोस्तों, पानी वाला नारियल लेना है और जब आप मंदिर में उसे अर्पित करें तो वहीं उसे छोड़ देना है, उसे ले आना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, पूजा घर पर कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं बताया गया है। घर पर आप पूजा नहीं कर सकते हैं। इस व्रत में आप पूजा मंदिर में कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में जब आप करते हैं तो वह प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। इसका शीघ्र फल आपको मिलता है और उत्तम फल मिलता है। अगला चीज़ बताना चाहूँगा, 2 व्रत अगर एक दिन आप पड़ जाए तो हम क्या करें? तो दोस्तों, पहले व्रत का पहले उद्यापन कर लें, तभी आपको दूसरा व्रत करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, दिन में सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं? तो इस चीज़ का ध्यान दें, जब आप कोई भी व्रत कर सकते हैं, कोई भी व्रत करते हैं तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा नहीं बताया गया है। जब आप व्रत करते हैं तो दिन में जगा ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, व्रत में क्या नमक खा सकते हैं? तो दोस्तों, इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना होता है। और वैसे तो आप देखेंगे तो किसी भी व्रत में आपको नमक नहीं खाना होता है। मीठा इस व्रत में आप खा सकते हैं, जैसे सिंघाड़े का आटे का हलवा हुआ या साबूदाने की खीर हुई। इस प्रकार की चीज़ें आप खा सकते हैं या फल खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दीपक घर पर जलाएं या मंदिर से जला करके ले आएं? तो दोस्तों, अगर आप मंदिर से दीपक जला करके ले आते हैं तो रास्ते में बंद हो सकता है और यह अशुभ फल इसका मिलता है। इस वजह से जब आप मंदिर का पूजन करके आवें तो घर पे दीपक ले आकर के प्रज्वलित करें। अगला क्वेश्चन आपका है, व्रत में क्या हमें खाना चाहिए? तो दोस्तों, इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटे का हलवा खा सकते हैं, कुटुक का आटे का हलवा खा सकते हैं। यह सब चीज़ें आप खा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका, व्रत में कैसा बाती का प्रयोग करना चाहिए? जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो व्रत वाले दिन हम किस प्रकार की बाती लगावें? तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। आप लंबा बाती भी लगा सकते हैं या गोल बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला चीज़ है, सिद्धा कब हमें लेकर के जाने चाहिए? तो दोस्तों, व्रत के आखिरी दिन यानी 5वें सोमवार के दिन आप व्रत वाले दिन सिद्धा लेकर के आप मंदिर जा सकते हैं। अगला चीज़ है, नारियल कब लेकर के हमें जाना होता है? तो नारियल दोस्तों, व्रत के आखिरी दिन यानी 5वें दिन शाम को लेकर के हमें जाना होता है और अर्पित करना होता है। अगली चीज़ आपका क्वेश्चन है, घर पर दीपक जलाएं या केवल मंदिर में
दीपक जलावें। तो दोस्तों घर पर आपको दीपक जलाना है। आप 6 दीपक मंदिर लेकर के जाएंगे, 5 दीपक आपको मंदिर में प्रज्वलित करना है और 1 दीपक आपको घर ले आकर के प्रज्वलित करना है। और जो प्रसाद आप लेकर के जाएंगे उसका 2 हिस्सा वहाँ आपको अर्पित करना है और 1 हिस्सा आपको घर ले आकर के अपने केवल ग्रहण करना है। और आपका क्वेश्चन है कि अगर बेलपत्र हमें नहीं मिल पाता है तो हम क्या करें। तो दोस्तों अगर बेलपत्र एक पत्ता भी आपको कटा पिटा ना हो, अगर मिल जाता है तो उसी बेलपत्र को आप धो करके दोबारा 108 बार शिवलिंग मंत्रों से आप या ओम नमः शिवाय कह के उसे अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो चावल के दाने या 108 पुष्प या 108 चावल के दाने या 108 मूंग के दाने जो भी आपको मिल जाए वह 108 बार आप समर्पित कर सकते हैं या 108 दाने आप समर्पित कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है क्या दोनों टाइम आपको पूजा करनी होती है। तो दोस्तों इस व्रत में ऐसा ही बताया गया है कि सुबह शाम दोनों टाइम आपको पूजा करनी होती है हर व्रत के दिन। और दोस्तों सुबह के समय आपको पूजन अभिषेक करना होता है और शाम के समय फलाहार और मीठा भोजन आपको करना होता है। जो आप फलाहार लेकर के जो आप मीठा लेकर के आप मंदिर जाते हैं उसे वहाँ समर्पित करना होता है और 1 हिस्सा घर ले आना होता है, उसे आपको भोजन स्वरूप करना होता है। और 6 दीपक लेकर के जो जाते हैं उसे 6 दीपक में से 5 दीपक वहाँ प्रज्वलित करना होता है और 1 घर ले आकर के प्रज्वलित करना होता है। जो भी आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वहाँ पशुपति जी का नाम लेकर के आपको प्रज्वलित करना होता है और अपनी मनोकामना कहना होता है। अगला चीज़ दोस्तों दीपक घर के अंदर लगाना होता है कि घर के बाहर लगाना होता है। तो घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो घर के बाहर राइट साइड में आपको दीपक प्रज्वलित करना होता है। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं उसी मंदिर में आपको पूजा करना होता है। इसे बीच में कोई दूसरा मंदिर नहीं बदलना होता है। सामान इतना लेकर के जाना होता है कि सुबह शाम का पूजा आपको हो सके। 5वें दिन 108 चीज़ें आपको समर्पित करनी होती है, उसके साथ 11 रुपये आप समर्पित कर दें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। और जो प्रसाद आप घर ले आए हैं उसे स्वयं ही ग्रहण करना होता है, उसे किसी को प्रसाद स्वरूप नहीं देना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।